काला घर। स्कूल में मेरी एक नई दोस्त बनी थी। वैसे मेरी आदत बहुत अजीब थी। मैं जल्दी दोस्त नहीं बनाती थी और ना ही मैं कंफर्टेबल महसूस करती थी दोस्त बनाने में। लेकिन सारा में एक अच्छे दोस्त के साथ साथ मुझे एक अच्छा इंसान भी दिखा। मेरी कोई बहन भाई नहीं था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, जिसकी वजह से मुझे सब बहुत प्यार भी करते थे। तो मैंने सोचा कि मुझे तो भाई एक बहन मिल गई है वो जैसे। तो बस मेरा फिर उसके घर आना जाना लगा रहता था। कभी वो मेरे घर आ जाती तो कभी मैं उसकी तरफ चले जाती। और उसी बीच हमारे वालिदैन भी आपस में दोस्त बन गए, जो कि बहुत अच्छी बात थी। हमारे स्कूल में टेस्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं छुट्टी नहीं कर सकती थी। तो एक दिन ऐसे ही मेरे अम्मी अब्बू को कोई काम की वजह से नानी के घर जाना पड़ा। तो सारा की अम्मी, जो कि अब मेरी अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत हों, आलिया हमारे घर रह लेगी, एक दिन की ही तो बात है, हम हैं ना यहाँ। तो अम्मी ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, इस तरह उसकी पढ़ाई का भी हर्ज नहीं होगा। तो वो मुझे सारा के घर रहने की इजाज़त दे देती हैं। हम दोनों बहुत खुश थीं, पहली बार हम साथ रह रही थीं। हमने पहले सुबह के वक्त खूब सारी पढ़ाई की, अपने टेस्ट की तैयारी भी कर ली ताकि हम बाद में खेल सकें। तो हम खाना खाकर और पढ़ाई करके फ्री हो गए और शाम के वक्त हमने सोचा कि अब फ्री हो ही गए हैं तो बाहर जाकर कुछ खेल आते हैं। तो सारा के घर के पास ही बच्चों का एक बहुत बड़ा पार्क था। तो हम वहाँ चले गए और खेलने लगे। कब सूरज ढल गया हमें पता ही नहीं चला। बस कुछ ही देर में मगरिब होने ही वाली थी। हमारे साथ सारा की और भी दोस्तें थीं, वो उनके साथ खेल रही थी कि मेरी नज़र एक बहुत बड़े घर पर पड़ी, जो काले रंग का था। मुझे बहुत अजीब लगा और वो घर बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैं बिना बताए ही वहाँ चले गई और उस घर के पास जाकर खड़ी हो गई। उस घर के ऊपर काले रंग का पेंट हुआ हुआ था और उस घर के ऊपर खोपड़ियाँ बनी हुई थी, यानी स्कल। अब उस घर से वहशत होने लगी थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं कांपते हुए उस घर के करीब बढ़ रही थी। जब मैंने ऊपर देखा तो वहाँ तेज़ी से कोई भागता हुआ साया मुझे दिखा और जब मैंने दोबारा देखा तो वो साया मुझे देखता रहा था और फिर एकदम मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। मैंने अपने हवास खो दिए और न चाहते हुए भी उस घर के अंदर दाखिल होने लगी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई, कि अचानक मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। ये बहुत ही भारी और खौफनाक आवाज़ थी। अब वो घर मज़ीद खौफनाक लगने लगा था। शाम के अंधेरे में बारिश की गिरती हुई बूंदें उस घर को मज़ीद खौफनाक बना रही थीं। मैंने जैसे ही उस दरवाज़े को हाथ लगाया, मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से धक्का दिया और मैं बहुत ज़ोर से जाकर दूर गिरी। तो मेरी आवाज़ सुनकर सारा आ गई, तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसे कोई भी नहीं नज़र आया। उसने कहा, यार ऊपर कोई भी नहीं है और तू उस घर के पास क्या कर रही है, चल यहाँ से। इतने में मगरिब की अज़ानें होने लगी। वो मुझे खींच कर घर ले आई और उसने बताया कि ये घर के पास कोई भी बच्चा या बड़ा नहीं जाता, बड़े बच्चों को यहाँ जाने से मना करते हैं। मेरी मामा ने बताया है कि ये घर किसी काले जादू के आलम ने बनाया है। उस घर के बाहर अक्सर मरे हुए जानवर भी मिलते हैं। लोग इस घर के सामने से नहीं गुजरते, बल्कि अपना रास्ता बदल लेते हैं। तू क्यों गई थी वहाँ, और इस बारे में तो किसी को कुछ मत बताना। मैंने तो उसे झूठ कहा था। मुझे भी वहाँ पर वो साया नज़र आया था। मैंने हाँ इसलिए नहीं कहा ताकि सब डर ना जाएं और अब तुम आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। पर दोबारा ना उस घर के पास जाना, ना अपनी अम्मी को या मेरी अम्मी को कुछ भी बताना, नहीं तो डांट पड़ेगी और साथ में कभी खेलने भी नहीं देंगे। मैंने वैसा ही किया और दोबारा सारा के घर तो आज भी जाती हूँ, मगर दूर से भी उस काले घर को नहीं देखती। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी, आ रही हैं। इसी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स भी गेन हो रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर। हम 1000 की फैमिली होने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सो मच लव एंड सपोर्ट गाइस। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा सफ़र तय करना है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, उसको शेयर किया करें ताकि हमारी फैमिली मज़ीद एक्सपेंड हो सके। और काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि
जितने सब्सक्राइबर्स हैं उस लिहाज से व्यूज़ नहीं आ रहे, तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच यहाँ तक पहुँचाने के लिए भी। लव यू ऑल। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि वीडियोस कैसी लगती हैं। कमेंट ज़रूर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।